नमस्कार साथियों। आज हम आपको दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अंदर की वह पूरी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर कर्मचारी, हर नागरिक और हर जागरूक व्यक्ति हैरान रह जाएगा। यह कहानी सिर्फ कर्मचारियों के हक की नहीं है। यह कहानी उन हजारों परिवारों की है जो नगर निगम की नौकरी पर निर्भर हैं। यह कहानी उन कर्मियों की है जो लोगों की जान बचाने के लिए मच्छरों से लड़ते हैं, गंदगी से लड़ते हैं, बारिश, तूफान, गर्मी, सर्दी, हर मौसम में काम करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वही कर्मचारी जो पूरी दिल्ली को सुरक्षित रखते हैं आज अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर एमटीएस कर्मचारियों की 30 दिन से अधिक चली हड़ताल क्यों हुई, कौन सी मांगें उनके सामने रखी गईं, कौन से वादे किए गए और बाद में उन्हें कैसे धोखे का सामना करना पड़ा। हम यह भी देखेंगे कि क्या सच में इस विभाग में फंड से जुड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं, क्यों इतने मामले सामने आ रहे हैं और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से, गहराई से, तथ्यों के साथ। एमटीएस कर्मचारियों की संघर्ष यात्रा। अवधि लगभग 5 मिनट। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग में एमटीएस कर्मचारी यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ शहर की बीमारी नियंत्रण व्यवस्था की रीढ़ हैं। ये कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे करते हैं, लार्वा जांचते हैं, धुआं करते हैं, सफाई में मदद करते हैं और मच्छरों को खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों की स्थिति वर्षों से एक जैसी है। नियमित कर्मचारी से आधा वेतन, अतिरिक्त काम, कभी कभार सम्मान और अक्सर अनदेखी। इसी अनदेखी के कारण इन्हें मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ी। उनकी मांगें बहुत सामान्य थीं। वही काम, वही वेतन, समय पर तनख्वाह, ओवरटाइम का भुगतान, त्योहारों के दिनों में छुट्टी, कर्मचारी होने का सम्मान। कई बार नोटिस दिया गया, कई बार उनकी आवाज ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचाई गई, लेकिन हर बार कहा गया कि जल्द समाधान होगा। लेकिन वह जल्द कभी आया ही नहीं। और फिर एक दिन ये कर्मचारी सड़क पर उतर आए, अपने हक के लिए लड़ने, अपने अधिकारों की आवाज उठाने। 30 दिन से अधिक तक एमटीएस पीएच कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यह एक ऐतिहासिक कदम था। इतिहास में कभी इतने दिनों तक स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों ने ऐसा आंदोलन नहीं किया था। 30 दिन बाद प्रशासन की सक्रियता। जब हड़ताल 30 दिन पार कर गई, तब असर शुरू हुआ। दिल्ली में मच्छरों की संख्या बढ़ने लगी, डेंगू के मामले बढ़ने लगे, सफाई का काम रुक गया, लोग सवाल पूछने लगे और मीडिया की नजर इस ओर जाने लगी। तभी प्रशासन जागा। मेयर साहब आगे आए, कमिश्नर आगे आए, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी आगे आए। कर्मचारियों को बुलाया गया, मीटिंग हुई, उनकी बात सुनी गई और उन्हें वादे किए गए। कहा गया कि आपकी सभी मांगों पर एक समिति बनाई जाएगी जो हर मांग पर रिपोर्ट देगी, जल्द समाधान निकलेगा। और सबसे बड़ा वादा, हड़ताल के दौरान की तनख्वाह काटी नहीं जाएगी, बल्कि दी जाएगी, क्योंकि यह आंदोलन आपके हक का है। कर्मचारियों ने भरोसा किया। उनको लगा कि अब शायद उनकी सुनवाई निश्चित है। वे काम पर लौट आए। दिल्ली का काम फिर शुरू हो गया। मच्छर नियंत्रण शुरू हुआ, नालियों की सफाई शुरू हुई। लेकिन इस कहानी का मोड़ अभी आना बाकी था। वादे कागजों में, जमीन पर कुछ नहीं। हड़ताल खत्म होते ही कर्मचारी इंतजार करने लगे कि वादे कब पूरे होंगे, कमेटी कब बनेगी, समस्या कब हल होगी। लेकिन समय बीतता गया और वादा सिर्फ कागज में रह गया। समिति का गठन बताया गया, लेकिन समिति ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। कर्मचारियों को कोई लिखित समाधान नहीं मिला। और सबसे बड़ा दर्द, हड़ताल की तनख्वाह का वादा किया गया था कि 30 दिन की तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन बाद में बताया गया कि कर्मचारियों की छुट्टियां काट ली जाएंगी और तनख्वाह नहीं दी जाएगी। कर्मचारियों के पास छुट्टियां थीं ही नहीं, तो काटी कैसे जाएंगी? इसका मतलब था साफ साफ धोखा, एक गहरी चोट, आशा पर प्रहार। पूरे 5000 से अधिक कर्मचारियों का भरोसा टूट गया। उन्होंने महसूस किया
कि उन्हें सिर्फ हड़ताल खत्म कराने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब सामने आने लगे भ्रष्टाचार के मामले। यहीं से असली सवाल उठने लगे और नागरिक भी पूछने लगे कि आखिरी निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों और फंड का इतना संकट क्यों। उसी समय एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। 17 करोड़ रुपए का मामला जिसने निगम को हिलाकर रख दिया। उसके बाद एक और अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इससे यह साफ दिखा कि अंदर गहरी गड़बड़ी है। अब सवाल यह है, जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं, तो क्या एमटीएस कर्मचारियों से जुड़े फंड में भी कोई अनियमितता नहीं हो सकती? इन कर्मचारियों के पास आने वाला बजट, उनकी यूनिफॉर्म, उनके साधन, उनका वेतन, ये सब करोड़ों में जाता है। अगर इस फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा तो उसका सीधा नुकसान कर्मचारियों को होता है और फिर जनता को। यह कोई छोटी बात नहीं, यह सीधे जनस्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। महत्वपूर्ण सवाल, क्या एमटीएस कर्मचारियों को दिया जाने वाला पैसा सही जगह खर्च हो रहा है? क्या उनके लिए आने वाला फंड कहीं और तो नहीं भेजा जा रहा? क्या बजट की पूरी जानकारी जनता के सामने उपलब्ध है? अगर जांच हो तो क्या सब ठीक निकलेगा या फिर नए खुलासे सामने आएंगे? क्या प्रशासन ने कर्मचारियों से वादा करते समय सच में इन्हें पूरा करने का इरादा रखा था या सिर्फ समय निकालने के लिए हड़ताल खत्म कराने का तरीका अपनाया गया था? कर्मचारियों का दर्द। हमारे एमटीएस कर्मचारी छोटे कर्मचारी कहलाते हैं, लेकिन इनका काम छोटा नहीं, महत्वपूर्ण है। ये घर घर जाकर बीमारी रोकते हैं, मच्छर खत्म करते हैं, जनता को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इन्हीं कर्मचारियों को अपना हक मांगना पड़े, आंदोलन करना पड़े और फिर भी सुनवाई ना हो, तो यह व्यवस्था की विफलता है। 30 दिन से अधिक हड़ताल, तनख्वाह का न मिलना, वादों का पूरा न होना और ऊपर से भ्रष्टाचार की खबरें, यह सब मिलकर कर्मचारियों का मनोबल तोड़ देता है। अब आगे क्या? अब समय है सवाल उठाने का, पारदर्शिता की मांग करने का। पहला, एमटीएस कर्मचारियों की मांगें तुरंत लागू की जाएं। दूसरा, हड़ताल के दिनों की तनख्वाह जारी की जाए। तीसरा, उनके फंड और बजट की जांच कराई जाए। चौथा, कर्मचारियों को उनका सम्मान दिया जाए। पांचवा, जनता को भी बताया जाए कि स्वास्थ्य विभाग का पैसा कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है। आज का यह पूरा सच दिल्ली की व्यवस्था, प्रशासन और जनता सबके सामने है। कर्मचारी मजबूत होंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। कर्मचारी मजबूत होंगे तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम यह आवाज उठाते रहेंगे जब तक हर कर्मचारी को न्याय नहीं मिलता, जब तक हर वादा पूरा नहीं होता और जब तक हर फंड का हिसाब सामने नहीं आता। धन्यवाद साथियों।